हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। तो चलिए, हमारा यहाँ पे सेशन है जो हम शुरू करते हैं, जो हमारा एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए वैसे मैं सीरीज चला रही हूँ, लेकिन मेन फोकस रहेगा हमारा इसमें सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल। ठीक है, जीके जीएस के लास्ट 10 इयर्स के हम रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो सीरीज है रिवीजन से रिजल्ट तक। ठीक है, आज है क्लास नंबर 7, तो हम क्लास नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम छवि, आप मेरी क्लासेस से जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से। ओके, चले तो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू करते हैं क्लास को। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हारा वही जो लड़ा नहीं। चले, तो बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, कलेक्शन हो ही जाएगा। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, चलो, ठीक है, चलिए। अरे भाई, आप ठीक है, देखते हैं क्लास को। ओके, मेरे हस्बैंड को खुरापात सूझ रही है ना, बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इनको कमरे से निकालेंगे। ठीक, चलो पहले हम क्लास लेते हैं। ओके, टेक्सास वाली चियाना जुक हिमालयी यू है ये, किस राज्य में पाए जाने वाला एक औषधीय पौधा है। ठीक है, एक जो है मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, हिमालयन यू। जिसका अगर हम कहें, जो आपका बॉटेनिकल नाम कहें, ठीक है, तो क्या है बच्चा, टैक्सस वालीचियाना जुक। ठीक है, तो ये कह रहा है कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट या किस राज्य में इसको हमें ये मिलेगा। चलो आंसर करो, कहाँ मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा। हिमालय पौधा है तो हिमालय झारखंड में तो है नहीं, गोवा में है नहीं, बिहार में है नहीं। कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा, देख लो। ये क्वेश्चन में आंसर आना जरूरी नहीं है आपको, सिर्फ कॉमन सेंस का। उसने हिमालयन एक हिंट दे दिया, हिमालयन प्लांट है। ठीक है, तो हिमालयन स्टेट हमारा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है ना। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। ठीक है, तो ये कह रहा है इनकरेक्ट मैच की बात कर रहा है, कौन सा पेयर है। चलो, इनकरेक्ट मैच। नाभिक की बात कर रहा है, लिपिड चयापचय। ठीक है, लिपिड हमारा मेटाबॉलिज्म। एंड लाइसोसोम की बात कर रहा है, सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैलियां। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, ये तो हमें सभी को पता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन का कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, लाइसोसोम सुसाइड बैग, ये भी सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट है, किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। चलिए, कौन सा ऐसा बैटल या युद्ध है जिसको कहा जाता है कि भारत में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अब अपना सिकंजा कस लिया। ठीक है, ब्रिटिश रूल यहाँ से इतना हमें डिक्लेयर हो गया, कि इतना क्लियर हो गया कि हाँ भाई, अब ब्रिटिशर्स रूल करके जाएंगे, और 200 इयर्स करके गए ढंग से। ठीक है, कौन सा था, कर्नाटक तो नहीं था, वॉन्डिवोस बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है हमारा, ये होता है बच्चा हमारा 23 जून, 23 जून 1757 को। ओके, कहाँ होता है, प्लासी बंगाल में। कहाँ होता है प्लासी, ये जगह है बच्चे बंगाल में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों की साइड से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव। एंड बंगाल का नवाब था, नवाब ऑफ बंगाल बच्चा सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद्दौला। ठीक है, सिराज उद्दौला। ओके, ठीक है, तो ये होता है इनके बीच, जिसमें हमें पता ही है रॉबर्ट क्लाइव यानी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज जीत जाए। ठीक है, ओके। तो आते हैं, देखो कर्नाटक जो है वॉर से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका बैटल ऑफ वॉन्डी वॉर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच चल रहे थे, फ्रेंच एंड इंग्लिश के। अब बैटल ऑफ बक्सर की बात कर ले रहे हैं, बक्सर का युद्ध ये होता है हमारा 1764। ठीक है, तो ये होता है हमारा 1764 में। ओके, ये हमारा बक्सर बिहार में होता है। ठीक है, बिहार के बक्सर में होता है। ये एक साइड होता है मुगल रूलर, कौन होता है बच्चा, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो एक साइड होता है हेक्टर मुनरो, दूसरी साइड तीन सेना होती है। एक तो कहा कौन होता है, बंगाल का नवाब, ठीक है, सुजाउद्दौला। एक होता है अवध का नवाब, और एक होता है मुगल रूलर, मुगल बादशाह। ठीक है, इनके बीच, और इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। क्वेश्चन है कि भाई अंग्रेजों ने कब से अपनी नींव रख ली, तो भाई प्लासी के युद्ध से रख ली थी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी से हो गया कि भाई हाँ, अब अंग्रेजी सत्ता भारत में शुरू हो रही है। ठीक है, चले नेक्स्ट। देखो यहाँ पे कुछ बैटल्स दे रखे हैं, उन्हीं सारे चारों बैटल्स के बारे में दे रखा है इसने। ये कह रहा फर्स्ट कर्नाटक वॉर, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच, मैंने बताया था फ्रेंच और इंग्लिश के बीच चल रहा था, 1740 से 48, है ना। कोई रिजल्ट नहीं निकला।
सेकंड कर्नाटक वॉर हमारा, ये भी हमारा कर्नाटक, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब, है ना, कंपनी और फ्रेंच, आप याद रखेंगे सिर्फ कंपनी और फ्रेंच के बीच 1749 टू 54। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी मैं बता चुकी हूँ, कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी कलकत्ता के पास बंगाल में हुआ, डेट याद रखेंगे। ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या हो गए, जीत गए, भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई। ठीक है, थर्ड कर्नाटक वॉर, कंपनी एंड फ्रेंच, ओके, 1758 टू 63, और कंपनी जीत गई। तो ये कुछ वॉर थे, तो आप याद रख सकते हैं, है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट होता है जो मैं पीडीएफ में आप लोगों के लिए यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, क्या बच्चे, ठीक है ना, चलिए, हाँ आप ज्यादा क्लियर है। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किसने भारतीय संविधान की संशोधनात्मक विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन यह बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संशोधन कहाँ से लिया था हमने? अगर हम संविधान संशोधन की बात करें, आर्टिकल 368 कहता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है आर्टिकल 368। कहाँ से? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये ऐसा प्रोविजन लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये तो ये किसका स्टेटमेंट है बच्चा? ये केसी व्हीलर का है। किसका है? केसी व्हीलर, ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने की प्रतिपादक है। तो बच्चा ये कह रहा है गंगूबाई हंगल एंड प्रभा अत्रे जो है एक्सपोनेंट्स हैं किस घराने की? किस घराने की है बेटा? तो ये है किराना घराना। ठीक है, किराना घराना से जुड़ी है, ऑप्शन सी। कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई? चलिए, तो ये कह रहा है टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, इंडिया में इसको कंडक्ट कराया गया, तो कौन सा है? आंसर करो। चलो, कौन से बच्चे? ये है हमारा 19th वर्ल्ड चैंपियनशिप 1952। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब हेलो एल्केन और एल और विनाइल हेलाइमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो वो कौन सा अभिकर्मक बनाते हैं, है ना? क्या करते हैं अभिक्रिया? नहीं, ये कह रहा है कि भाई इसके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो कौन सा इसमें से अभिकर्मक बनाते हैं? चलिए, आंसर करो। कौन सा बनाते हैं बच्चा? ये बनाते हैं ग्रीन गार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ग्रीन गार्ड जो है रिगेंट बनाते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स। ह्यूमन में तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, फिशेज में कितने होते हैं? फिशेज में होते हैं बच्चे 3 चैम्बर्स। ठीक है, कितने होते हैं? 3 कक्षीय, 3 चैम्बर कह रही हूँ, 2। ठीक है, 2 कक्षीय इनका हृदय होता है। ठीक है, चले, ओके, 2 होते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? लास्ट सुल्तान की बात कर रहा है। फर्स्ट तो हम सभी को पता है बच्चा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो लास्ट कौन था? दिल्ली सल्तनत 1526 तक चलती है। बाबर आता है और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है, कौन सा? बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का कौन सा युद्ध होता है? द्वितीय युद्ध, सेकंड, नहीं सॉरी, पहला, प्रथम। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर एंड इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कह सकते हैं, या दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच होता है बच्चा युद्ध। ठीक है, कब? 1526 में, 1526 में, है ना, बैटल ऑफ पानीपत जिसको बोलते हैं। ओके, और यहीं पे लोदी हार जाते हैं और बाबर जीत जाता है, और भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? चलो, आंसर करेंगे, तो ये कह रहा है कप या ट्रॉफी नॉट एसोसिएटेड विद इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। कौन सा नहीं है? चलो भाई, दिलीप ट्रॉफी तो है, राजा दिलीप सिंह के नाम पर है। देवधर भी है, रणजी भी है, राजा रणजीत सिंह के नाम पर है। ध्रुव जो है डूरंड कप नहीं है। ठीक है, डूरंड कप नहीं है। नेक्स्ट, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार कब आते हैं? तो बच्चा ये कह रहा है लो टाइड की बात कर रहा है। ठीक है, लघु ज्वार, ओके। कब आते हैं हमारे वाटर बॉडीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे नीप टाइड्स ये आते हैं जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ठीक है, व्हेन द सन एंड मून आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, जब ये एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, तब आता है यहाँ पे लो ज्वार या नीप टाइड कहेंगे। ठीक है,
चित्तानी रामचंद्र हेगड़े किस नृत्य से जुड़े हैं? कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है जिससे हेगड़े भाई साहब जुड़े हैं? चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। ठीक है, चलो आंसर करो। जल्दी से आंसर करो। किससे जुड़े हैं बच्चा ये? चलिए, ये जुड़े हैं यक्षगान या यक्षगण जिसको कहते हैं, जो कि कर्नाटका का है। कहाँ का है? कर्नाटका। कर्नाटका का एक फोक डांस है, बहुत ही फेमस है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, तो भाई रट लो इसको। ठीक है, ओके। देखते हैं अब यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म दे रखे हैं। जैसे कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश का है कुछ डांस फॉर्म, जैसे किन्नौरी है, थोड़ा, झोरा, हली, छाड़ी, हमन, छपेली, महासू। उत्तराखंड में कौन से फोक डांस फेमस है? जो है चैपली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, झोरा, रासलीला आदि। पंजाब की बात करते हैं, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भांड, नकल। हरियाणा की बात करते हैं, झूमर, फाग, डैफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी होती है, रासलीला होती है, कजरी होती है, होरा, चपेली, जैता। राजस्थान का है घूमर, सुईसिनी, कालवेलिया, चक्री, गनागोर, झूलन लीला। झूलन लीला। ठीक है। गुजरात का है गरबा, डांडिया, रास, भवई, तिप्पानी, जूरिन, भवई। ठीक है, ये गुजरात के। चलिए नेक्स्ट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन तीन देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं? चलिए, पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है, पुरी उड़ीसा की बात हो रही है। ठीक है, ओके। भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु को कहते हैं। किसको कहते हैं? भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु है भगवान जगन्नाथ। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहीं पर तीन है, देखो, एक तो भगवान विष्णु है यानी जगन्नाथ है, एक बलभद्र है इनके भाई, और एक है सुभद्रा इनकी बहन। तो इन तीनों की जो है यहाँ पे मूर्ति है, और यहीं पे एक रथ यात्रा निकाली जाती है ना, जगन्नाथ रथ यात्रा। ये याद रखेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? चलिए, अन्ना चांडी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जज इन अ हाई कोर्ट, वॉज अपॉइंटेड टू विच हाई कोर्ट? चलिए, हाई कोर्ट्स की बात करते हैं बेटा, कितने हैं भारत में? 25th हाई कोर्ट है टोटल भारत में, जिसमें से हमारा 25वां यानी 25th हाई कोर्ट किसको मिला है बच्चे? आंध्र प्रदेश को मिला है। किसको? आंध्र प्रदेश को मिला है। और आंध्र प्रदेश को कौन सा हाई कोर्ट मिला है? तो माय डियर ये मिला है अमरावती। ठीक है, अमरावती हाई कोर्ट। ओके, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। तो महिला जो है अन्ना चांडी किसकी थी बच्चा? केरल हाई कोर्ट की। ठीक है, केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एलिजिबल है किसके लिए? री इलेक्शन के लिए। ठीक है, चलो, कौन सा कहता है बच्चे? ये कहता है आर्टिकल 57। ठीक है, आर्टिकल 57। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा लगाई गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए, गांधी जी ने लीड किया था जो पीस एंड मूवमेंट है अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है, इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स, यानी फोर्सफुली क्या करवा रहे थे? इंडिगो कल्टीवेशन यानी नील की खेती करवा रहे थे। कहाँ पर? बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में गांधी जी गए 1917 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्या चलाया गांधी जी ने? चंपारण सत्याग्रह चलाया। ठीक है, पॉइंट याद रखें, गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था भारत में। ओके, और सक्सेस हुए गांधी जी इसमें। चले नेक्स्ट। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्न में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण है? ठीक है, थोड़ा क्यों, खाई लेते। चलो बेटा, जीवन का तीसरा चरण पूछ रहा है, कौन सा है? आंसर करो। ठीक है, वैदिक लाइफ के हिसाब से बोल रहा है। ओके, कौन सा है बच्चा? वानप्रस्थ। देखो, चार आश्रम है ना हमारे, एक तो है हमारा ब्रह्मचर्य, है ना, एक है हमारा गृहस्थ, एक है हमारा सन्यास,
ठीक है? और एक है हमारा वानप्रस्थ, ओके? तो ये हमारे 4 आश्रम ब्रह्मचर्य। जब सिंपल सी बात है, आप छोटे होते हो, बच्चे होते हैं, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है यार आपका जो टीनेजर है ना? आप गर्लफ्रेंड-शर्लफ्रेंड मत बनाओ, ठीक है? बॉयफ्रेंड-शॉयफ्रेंड मत बनाओ, लेकिन आजकल तो कोई मानता ही नहीं, ठीक है? तो ब्रह्मचर्य वाला भी ये मान लो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए रह गया है, ओके? उसके बाद आता है गृहस्थ, भाई उसके बाद गृहस्थी भी तो बसानी है, फैमिली बसानी है, तो गृहस्थ जीवन। फिर आता है आपका क्या आता है? संन्यास, संन्यास लोगे फिर वानप्रस्थ यानी आप चले जाओगे, ठीक है? चलो 4 आश्रम है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वानप्रस्थ, ओके? नेक्स्ट अगला है हमारा ध्वनि का कौन-सा गुण उसकी तीव्रता यानी लाउडनेस को निर्धारित करता है? तो कौन-सी प्रॉपर्टी है साउंड की का डिटरमाइन करती है इट्स इंटेंसिटी यानी लाउडनेस को? चलिए, सभी को पता होगा आई थिंक मुझे लग रहा है ये है बच्चा एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है यानी आयाम, ठीक है? क्या होगा? आयाम। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलिए, नेक्स्ट अगला है हमारा कौन-सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है स्टेट लिस्ट में? ये कौन-सा सब्जेक्ट आता है स्टेट लिस्ट में? आंसर करेंगे। ओके, देखो हमारा 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल है यानी 7वीं अनुसूची है, ठीक है? 7वीं अनुसूची। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हमने किया है बच्चा पहला है हमारा कौन-सी संघ सूची, संघ यानी जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, ठीक है? यूनियन लिस्ट। ओके, सेकंड है हमारा स्टेट लिस्ट जिसको हम क्या कहते हैं? राज्य सूची। तीसरी है हमारी समवर्ती, समवर्ती सूची जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची की बात करें प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है? राज्य सूची की बात करें प्रेजेंट में कितने 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? तो ये कह रहा है कौन सा? तो सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, है ना? राज्य सूची का विषय है। बाकी बैंकिंग, रक्षा, शिक्षा, एजुकेशन दोनों का ही है, स्टेट एंड यूनियन दोनों के अंदर आएगा, है ना? एंड बैंकिंग एंड जो रक्षा है वो हमारे किसका है बच्चा? हमारा जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? चलिए, फेडरल स्ट्रक्चर जो है आर्टिकल 356 कैसे इफेक्ट करेगा? ये करेगा बच्चा, यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है? ये कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करता है? डिसमिस करने की जो है, ये कह रहा है इट अलाउ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? तो उन्हें बर्खास्त करने की पावर देता है, ओके? 356 किससे जुड़ा हुआ है बेटा? इमरजेंसी से, आपातकाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रिक्तिकाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने, तो हम सही वाले पहले पढ़ लें। रिक्तिकाएं ठोस और तरल दोनों के लिए भंडारण थैलियों के रूप में काम करती हैं, ठीक है? सही है। कुछ पौधों की कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका कोशिकाओं के अधिकांश आयतन को घेर सकती हैं, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है पशु पशु कोशिकाओं में आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है? ये भी सही। ओके, गलत हमारा पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। चलिए, नेक्स्ट वानखेड़ स्टेडियम क्रिकेट मैदान किस शहर में है? इन विच सिटी इज दी वानखेड़ स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड? वानखेड़ा स्टेडियम बहुत फेमस है यार, कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है? ऑप्शन होगा हमारा बी, वानखेड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? Which branch of government does the vice president of India belong? प्रेजेंट में हमारे कौन है वाइस प्रेसिडेंट? प्रेजेंट में है बच्चा सी पी राधा कृष्णन, सी पी राधा कृष्णन। ये प्रेजेंट में हमारे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आंसर करेंगे, तो बता आंसर होगा कार्यपालिका और विधायिका दोनों, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है चाबाहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्न में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जिसे भारत मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? चलिए, चाबाहार पोर्ट, ओके? आंसर करो। चाबाहार पोर्ट, ठीक है? तो कौन सा है? ये ऑप्शन होगा हमारा बच्चा शहीद वेहेस्ती बंदरगाह। आज का होमवर्क दूं आपको, शहीद वेहेस्ती पोर्ट और चाबाहार पोर्ट कहाँ पर है? ये होमवर्क है, इसको करके आना। चाबाहार पोर्ट अक्सर करंट में रहता है ना? कुछ ना कुछ इस पे बातें चलती रहती है, करंट में मतलब रहता है।
करंट का गर्म मुद्दा है एकदम, तो ये दोनों आप पोर्ट करके आओगे क्योंकि भारत दूसरे पोर्ट पे भी काम कर रहा है, विकसित कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए शहीद बेहस्ती पोर्ट कहाँ पर है। तो ये होमवर्क है, ये करना, ठीक है? होमवर्क वैसे क्लास में मैं आपको दूँगी, लेकिन ये भी होमवर्क है, प्लीज़ करना एंड कमेंट बॉक्स में आप क्लास के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ओके। आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ बच्चे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड के लेखक का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ टॉम ऑफ सैंड? ठीक है, द फर्स्ट हिंदी बुक टू अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बहुत सारे जो है इसको प्राइज मिले थे। टॉम ऑफ सॉर्ड यानी रेत समाधि इसको कहेंगे, ठीक है? रेत समाधि बुक का नाम है, किसकी है? तो ये ज़रूर आपको बताना है, बहुत अवार्ड मिले थे इसको, बहुत ज़्यादा, ठीक है? एंड क्लास की टाइमिंग याद रखो बच्चे, 9:30 पीएम ये क्लास होती है, तो आप 9:30 पीएम इस क्लास से जुड़ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? हमारा टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चे, जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है? जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप पुट अप कर सकते हैं। छवि में डबल एच लगा लेना, ओके? पीडीएफ आपको क्लास का कहाँ मिलेगा? ओनली बोर्ड की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? कोई चार्जेस नहीं है, तो वही ले सकते हैं आप वहां पे जाके, ओके? तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए, ठीक है? तो बच्चे 9:30 पीएम हम फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। सेशन को जहाँ शेयर करते जाएंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके? थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।